कोई बिना व्रत उपवास के यानी बिना बिस्तर के धरती पे लेटना ये असकुन होता है। कई लेटी है उसका इतना बड़ा असकुन हुआ जो अयोध्या का विनाश हो गया कि महाराज कि मांगो रानी में तुमको देने को तैयार हूं कि महाराज आप कहते ही हैं केवल आप देते नहीं हो। राजा ने कहा कि हे प्रिय तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे कहने में देरी होगी बाकी मेरे देने में देरी नहीं होगी। प्रिय रानी मुझे बता तुम क्या चाहती हो। महाराज मांगने से पहले एक शर्त है मेरी। कहां शर्त है कि पहले राम की कसम खा जाओ। राम की कसम की जब राजा दशरथ ने सुनी है तो राजा दशरथ को बहुत क्रोध आया और कहने लगे दशरथ की हे रानी राम की कसम तो वहां खानी चाहिए जहां किसी के प्राण बच रहे। राम की कसम तो वहां खानी चाहिए जहां किसी गौ ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो। उस अपमान को बचाने के लिए खानी चाहिए। तुम छोटे से दो वरदानों के लिए मेरे से ये वचन मांगो पैसे ही दे दूंगा। लेकिन नारी जब ऐसे पति से नाराज हो जाती है ना तो बहुत टेढ़ी हो जाती है कि नहीं महाराज जब तक आप कसम नहीं खाओगे जब तक मुझे मरना मंजूर लेकिन वरदान मांगना मंजूर नहीं है। दशरथ महाराज सोचे हैं कि कसम खाई लेते हैं। भगवान को राज अभिषेक करने का समय भी निकला जा रहा है तो मध्यम से पहली मर्तबा उस पाप नाम की और खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम मांग ले। अब कहते मांगने लगी है कि सुनो महाराज अब मैं जो वरदान मांगू वो ध्यान से सुनो। अब सुनो प्राण प्रिय प्राणनाथ पर अपने आज मांगती हो। अब सुनो प्राण प्रिय प्राणनाथ पर अपने आज मांगती हूँ। नाम राम के बदले में मैं भरत को राज्य चाहती हूँ। तू सुना मन जो है ये मेरा सुने के संकोचित मत होना। यदि शक्ति नरेश कहे लाते हो तो धर्म से विच्छिन्न मत होना। ये राम जो राजा होते हैं ये राजा नहीं उदासी हो। ये राम जो राजा होते हैं ये राजा नहीं उदासी हो। पल से ही चौक वर्षों को तपस्वी बनकर बने वासी हो। जय जय सीता